नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी हैं और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि नून लीग ने पूरे पाकिस्तान में इनके जो जलसे थे उनमें से कुछ शहरों के जलसे इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं और उसकी वजह ये है, इन्हें खदशा है, इन्हें ख़तरा है कि वहाँ पर इनकी बेइज्जती हो जाएगी, लोग निकलेंगे नहीं और बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ेगा। वो कौन कौन से शहर हैं, वो कौन कौन से अजला हैं जहाँ पर नून लीग अपने जलसे कैंसिल कर चुकी है, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के वकला को एक बंद कमरे में ले जाकर उनके ऊपर बंदूकें तानी गई हैं और उनको थ्रेट किया गया है और उनसे ये मुतालबा किया गया है कि आप इमरान खान की वकालत से बाज आ जाएं। नाज़रीन, ये बात हामिद खान ने की है जो कि एक बहुत ही क्रेडिबल शख्स हैं। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं, तफसीलात क्या हैं, वो भी आपको बताएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर कारकुन जो कि 9 मई को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे, अब कैसे पूरे मुल्क के तूलो अर्ज से वो तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक़ में कैसे वो अपनी नशिस्तों से दस्तबरदार हो रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और भी खबरें हैं जो इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। और हमारी कोशिश ये होती है कि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही, वो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आपको मिल सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ सनम जावेद के हवाले से एक खबर जो है वो शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, सनम जावेद जो हैं उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी थी। अदालत ने कहा था कि चूँकि आप जो है इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं, जाएँ आप अपनी जो है अपनी कैंपेन जारी रखें, अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएँ, लेकिन इसके बावजूद जो है नाज़रीन उन्हें ज़मानत मिल चुकी थी, उनकी रिहाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक और जो है वो झूठा बोगस केस बना के उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब क्या वो केस डाला गया है, वो एग्जैक्ट खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नाज़रीन, सनम जावेद एक और केस में गिरफ्तार। सनम जावेद को मुकदमा नंबर 768 में थाना शादमान को जलाने पर गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल भी वो 9 मई के मुतअद्दिद केसेस की वजह से गिरफ्तार हैं। नाज़रीन, याद रहे कि सनम जावेद एक कौमी और एक सूबाई नशिस्त से कागजात नामजदगी जो है वो अपने जमा करा चुकी हैं। तो सनम जावेद नाज़रीन, अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया और दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल के उनको दोबारा से जो है वो जेल में डिटेन कर दिया कि जनाब आप जो है ना वो अपनी इंतखाबी मुहिम किसी सूरत भी नहीं चला सकते। अगली नाज़रीन जो कि बड़ी हैरान कुन खबर है और बड़ी अफसोसनाक भी है, वो ये है कि हामिद खान जो कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बड़े मंजे हुए वकील हैं, पाकिस्तान की वकालत में उनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत क्रेडिबल शख्सियत है, मुसन्निफ़ हैं, लिखारी हैं, उनसे आप कभी भी झूठ या इस तरह की दरोग गोई जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनका नाज़रीन ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के वकला को एक कमरे में ले जाके उनके ऊपर बंदूकें तानी गई हैं, उनको थ्रेट किया गया है, उनको धमकियाँ दी गई हैं कि आप जो है इमरान खान की वकालत से बाज आ जाए, वरना आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, आपको संगीन किस्म के नताइज का सामना करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि अब भी इमरान खान की ये जो आप बड़ी बबांग दोहल वकालत कर रहे हैं, इससे रुक जाएं और बाज आ जाएं। तो इसकी मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो हमें मिल रही है कि हमारे वकला तक को इमरान खान की जो वकालत है उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही है। आगे नाज़रीन आते हैं तो 9 मई के वाक़यात में वो तमाम तर लोग जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके थे और मजम्मत कर चुके थे, तहरीक इंसाफ से इज़हार ला ताल्लुकी कर चुके थे, अब वो सब के सब जो है वो जौक दर जौक उन्होंने तहरीक इंसाफ में वापस आने का ऐलान भी कर दिया है। उनकी पूरे पाकिस्तान से जो है वो फुटेजेस जो है वो भी मौसूल हो रही हैं और सबसे बढ़ के ये कि अगर 9 मई को बुनियाद बना के वो लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके जा चुके थे, अगर वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे थे और वो उम्मीदवार थे कौमी या सूबाई असम्बली के, अब उन्होंने अपनी अपनी नशिस्तों से अपनी अपनी कौमी और सूबाई असम्बली की जो उनकी सीटें हैं उनसे दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया और कहा कि जी हम तहरीक इंसाफ के फ़लाँ उम्मीदवारों के हक़ में अपनी अपनी नशिस्त से दस्तबरदार होते हुए तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की हिमायत का ऐलान कर दिया। खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले वापस आ गए, आते साथ ही बड़ा काम कर दिया। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 2 साबिक MNA, साबिक वज़ीर और कई टिकट होल्डर्स ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की हिमायत कर दी है। डेरा गाजी खान से मोहम्मद खान लगारी, फैसलाबाद से रज़ा नसरुल्ला घुम्मन, सियालकोट से बाउ रिजवान और बहुत से दीगर मुनहरिफ अरकान जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे, वो इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक़ में अपनी अपनी सीट से दस्तबरदार हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के लिए नाज़रीन एक हवा का झोंका है, बड़ी ऑक्सीजन का बायस होगा और ये तहरीक इंसाफ के लिए जहाँ पे उनके चेयरमैन को, उनके सरबराह को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है, कैसे उनको दीवार में तुन के रख दिया है और चुन के रख दिया है, वो सारा कुछ आपके सामने है। तो अगर ऐसी फ़िज़ा में
इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो ये एक बहुत हौसला अफजा चीज़ है। और मेरे ख्याल में ये जो इंसिडेंट हुआ है और ये जो डेवलपमेंट है, ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होगी इन इंतखाबात में। अब आ जाते हैं नाज़रीन मेन खबर, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि तहरीक नून लीग ने बहुत से शहरों में अपने जो इंतखाबी मुहिम है उसको कैंसिल कर दिया है, और जो अनाउंस्ड जलसे थे उनको उन्होंने कहा कि जनाब बंद करो जलसे, यहाँ पर हमारी बेइज्जती और सुर्खी होने के बहुत सारे खदशात और ख़तरात हैं, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और सरगोदा में नून लीग के जलसे प्लान्ड थे, अनाउंस्ड थे। इन्होंने कहा था कि वहाँ पर जाके हम अपने जलसे करेंगे, और उस हवाले से वहाँ पर ज़ोर शोर से तैयारियाँ जारी थी, बिरयानी ऑफ़र की जा रही थी, वहाँ पर लोगों को मोटरसाइकिल और बाइक्स और बड़े बड़े इनामात ऑफ़र किए जा रहे थे, और बिरयानी और कीमे वाले नान क्या कुछ जो है वहाँ पर जो है उसकी तैयारियाँ हो रही थी, हो चुकी थी। लेकिन ऐन मौके के ऊपर आके उनकी जो नून लीग की इंतज़ामिया है और जो टॉप टियर लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि जनाब इधर नहीं जाएँ, यहाँ पर बेइज्जती हो सकती है, लियाकत बाग वाली जो कहानी है जो शहबाज शरीफ के साथ हुई वो दोबारा से रिपीट हो सकती है, लिहाजा वहाँ पर अब हम जलसे नहीं करेंगे। लेकिन लियाकत बाग में जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ बड़ा अफसोसकुन था, और उस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो अब आगे मंजर यहाँ पर आई है। वो ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर पिंडी में पहुँचे थे तो उन्हें तकरीबन 1 घंटा, पूरा 1 घंटा जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर इंतज़ार करवाया गया, और शहबाज शरीफ ने कहा कि क्यों मुझे पिंडाल में आप नहीं लेके जा रहे, क्यों मुझे आप जलसा गाह में नहीं लेके जा रहे। तो उनसे ये कहा गया कि जनाब अभी तक लोग नहीं आए हैं, सीटें खाली पड़ी हैं, इस सूरत हाल में आपका वहाँ पर जाना बड़ी बेइज्जती का बायस होगा, बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यह है कि अभी आप इंतज़ार करें, तब तक लोग आ जाएंगे, फिर जो है हम आपको जलसा गाह में लेकर जाएंगे। तो नाज़रीन लियाकत बाग में जो शहबाज शरीफ साहब का जलसा हुआ था, बड़ी इनको वहाँ पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा। दौरान खिताब जो है लोग जलसे को छोड़कर जा रहे थे, और 2500 या 3500 के लगभग लोग वहाँ पर मौजूद थे, और उसमें भी 2200 तादाद जो है वो वहाँ पर पुलिस के एहलकारों की थी जो वहाँ पर तैनात थे। अच्छा, फिर इन्होंने जो है वो इस्लामाबाद की इनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे कहा कि जनाब आप यहाँ पर हमारा जलसा इनैगोरेट कराएं, यहाँ पे कोई पावर शो करें, तहरीक इंसाफ का यहाँ पर नाम बजता है, वो हमारा भी नाम बजे। तो उसके ऊपर नाज़रीन जो पूरे नून लीग के वहाँ पर कैंडिडेट्स थे उन्होंने मुश्तरका तौर पर नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम पहुँचाया कि जनाब यहाँ पर भी आपके साथ वही होगा जो लियाकत बाग में हुआ, बल्कि यहाँ पे उससे वर्स हो सकता है। तो अगर आप वो चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं तो आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हालत हमारी ग्राउंड के ऊपर बहुत पतली है। तो उसके ऊपर नाज़रीन नवाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि जनाब फिर आप जलसा वलसा रहने दें, इस तरह से करें कि सारे कैंडिडेट्स मिल के एक मुश्तरका रैली निकाल लें, और वो रैली जो है उसको आप पूरे इस्लामाबाद में चलाएँ, घुमाएँ फिराएँ। इससे हमारा पावर शो भी हो जाएगा, इज़्ज़त भी बच जाएगी, और हम ये भी दिखा देंगे कि जनाब हमने इस्लामाबाद में अपनी हल्की फुल्की मूवमेंट तो की है। तो इस तरह से जो है आप अपना काम चला लें। तो ये नाज़रीन इस वक्त नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ और उनकी क़यादत ने नीचे इस्लामाबाद में मैसेज कन्वे किया है कि ठीक है जलसा कैंसिल करें, वहाँ पर रैली वैली निकालें और एक हल्का फुल्का पावर शो करें, बेइज्जती से जो है हमें आप बचाएं। लियाकत बाग वाली कहानी और कहीं भी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये है नाज़रीन इस वक्त नून लीग की पॉपुलैरिटी का हाल कि वो तमाम तर डीप पॉकेट्स है। ये मुल्तान का इलाका ले लें, सरगोदा का इलाका ले लें, मुजफ्फरगढ़ का इलाका ले लें, रावलपिंडी के जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम करवाए हुए हैं, और इसको ये जो है अपना गढ़ मानते थे, और वहाँ पर इनकी इस कदर पिटाई हो रही है, और वो तमाम तर इनकी पॉकेट्स के जहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, वो सारी जो है इस वक्त इनके हाथ से निकल चुकी हैं। तो फ़िलहाल इसी चीज़ के ऊपर इत्तफा है कि ऊपर बात हो गई है, साड़ी गल उत्ते हो गई है, लिहाजा नीचे हमें ज़मीन पर रुलने की क्या ज़रूरत है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने दीज़ व क़ारब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।